बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर आजकल हंगामा मचा हुआ है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम का मुख्य आश्रम है। 26 वर्षीय धीरेन्द्र शास्त्री पर अपने प्रवचनों के जरिए अंधविश्वास को बढ़ावा देने को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। ये शिकायत अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की तरफ से लगाई गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हैं वो अंधविश्वास से जुड़े कानून के दायरे में आता है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को बागेश्वर सरकार के नाम से भी जाना जाता है। इस मामले में वकील आभा सिंह का कहना है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो भी कुछ बोल रहे हैं वो बिल्कुल अंधविश्वास के खिलाफ बने कानून के दायरे में आता है। उस कानून में गॉडमैन के लिए एक अलग से चैप्टर है। आभा सिंह ने कहा कि इसके अलावा आईपीसी की धारा 416 के तहत भी बाबा के बयान को लेकर कार्रवाई हो सकती है। उनका कहना है कि इसके अंतर्गत चीटिंग ऑफ पर्सोनेशन है। इसके अंतर्गत आप किसी का नाम लेकर कहते हैं कि मेरे पास ये शक्ति है और मैं ये कर सकता हूँ। ऐसे में सेक्शन 416 के तहत केस बनता है। इसके यदि कोई कहता है कि भगवान या इष्ट देव की नाराजगी से किसी को कुछ हो जाएगा तो यह गुनाह बनता है। साथ ही सेक्शन 508 के तहत केस बनता है। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री साफ साफ कहते हैं कि मेरे इष्ट देव ये कर सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री हनुमान जी के भक्त हैं। ऐसे में अगर लोगों को सामने खड़े कहते हैं कि हनुमान जी आपको ठीक कर सकते हैं और मेरे पास ये शक्ति है तो ये केस बनता है। वकील आभा सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून है, इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री वहां से फरार हो गए। इस पूरे विवाद की शुरुआत नागपुर में आयोजित राम कथा से हुई थी। नागपुर में कथा के दौरान अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से जुड़े तर्कवादी श्याम मानव ने बाबा को चमत्कार साबित करने की चुनौती दी थी। इसके अलावा कार्रवाई के लिए पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी भी लिखी गई थी। अब आरोप ये है कि बाबा चुनौती से डरकर फरार हो गए हैं। बागेश्वर धाम सरकार ने महाराष्ट्र की अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से लगाए गए अंधविश्वास फैलाने आरोपों को दी गई चुनौती पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आरोप लगाने वालों की चुनौती को स्वीकार किया है। उन्होंने अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के उपाध्यक्ष श्याम मानव और उनके लोगों को रायपुर बुलाया और कहा कि यहां तक आने का टिकट भी वो खुद देंगे, लेकिन समिति के उपाध्यक्ष श्याम मानव को ये स्वीकार नहीं है। उनका कहना है कि ये चैलेंज सिर्फ नागपुर में 10 लोगों के बीच पूरा होगा।